लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया मेरा जो है ना शक बढ़ता गया। मैं एकदम उठ के रोना शुरू हो गई। वो सोई हुई थी। जब मैं गई हूँ तो मुझे कम रूम में सिर्फ युसरा थी। युसरा की आती जो है वो रूम में नहीं थी। बैग नहीं थे, उसका फ़ोन, चार्जर, शूज़ वगैरह सब वो अपने से। लेकिन अब मैंने डिसाइड किया कि ये बन गए हैं मेरे सैंडविच। तो व्यूवर्स अभी बज रहे हैं रात के तकरीबन 11 बज गए हैं और आज हम घर में अकेले हैं, मैं और युसरा। और इसके पापा जो हैं वो अब इसके पापा जो है वो पाकिस्तान। ज़्यादा रात लग रही है बिकॉज़ युसरा और वजदान जो है वो सो गए हैं। एंड एज़ यू नो ऑल कि इनके बाबा जो है वो पाकिस्तान गए हुए हैं और आज हम अकेले हैं। बिल्कुल अकेले आज इसलिए हैं कि हमारी जो याया है वो मैडम जो है वो भाग गई। वो भागी कैसे, इसकी स्टोरी मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी मैं करने लगी हूँ, मुझे लगी है भूख सख्त किस्म की। आप लोगों को बताती चलूँ कि मुझे अकेले खाना खाने की आदत नहीं है। 4-5 साल हो गए हैं माशाल्लाह। मैं हमेशा खाना जो है वो अपने हस्बैंड के साथ ही खाती हूँ और पकाती भी उन्हीं के लिए और साथ खा लेती हूँ। अदरवाइज़ मुझे ना खाना पकाने का दिल करता है अपने लिए और ना खाने का, इसलिए मेरे खाने की रूटीन बहुत डिस्टर्ब हुई है। और अभी मैं बनाने लगी हूँ अपने लिए ये वेजिस सैंडविच, आपके साथ शेयर करूँगी। और आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हमारी जो याया है वो कैसे भागी और क्यों भागी और व्हाट एवर। सो हमारे साथ साथ रहिए। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। कि हूँ ये चॉप मेरे पास आज मैंने ग्रैब के थ्रू जो है ना कुछ वेजेस मंगवाई थी। मेरे पास ब्रेड है और ये मैं चॉप करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो वीवर्स अभी ये मैंने अब वेजीज जो हैं ये चॉप कर ली हैं और ऑनियन को मैंने इधर चॉप करके डाला हुआ है। मेरे जो हस्बैंड हैं वो वैसे भी कभी जब से हम आए हैं कहीं हमें छोड़ के नहीं गए। एक दफ़ा कोरिया गए थे लेकिन एक हफ्ते में वापस आ गए थे। तब हम लोग अकेले नहीं थे। तो इस दफ़ा मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, बट आई एम श्योर मुझे खुद पे यकीन है कि मैं मैनेज कर लूँगी। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ सॉल्ट। आई एम सॉरी मेरा जो स्टैंड है ना वो मिसिंग है, कहीं पड़ा होगा। अभी मैं इसमें डालूँगी बेल पेपर और मायोनीज। यहाँ मैंने पहले बेल पेपर बोल दिया था, मैंने ब्लैक पेपर पाउडर डाला है और मायोनीज डाल लिया और सॉल्ट। अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी। तो व्यूअर्स हमारी जो फिलिंग है वो तैयार हो चुकी है। अभी मेरे पास पड़ी है ब्रेड, इसको मैं फिल करके फिर मैं जो है ना यहाँ पे फ्राई कर लूँगी। ठीक है, मैंने ब्रेड के ऊपर ये थोड़ा चिली सॉस लगा लिया। अब इसमें मैं डालूँगी ये फिलिंग और उसके बाद आपको दिखाती हूँ। ये जो है ना हल्के हल्के फ्राई हो गए, निकाल के खाते हैं। ये बन गए हैं मेरे सैंडविच। थोड़े से ज़्यादा ब्राउन हो गए, ये थोड़ी फिलिंग ज़्यादा बन गई थी तो मैंने सोचा साथ खा लेंगे। तो इससे पहले कि मेरे बच्चे जाग जाएं और मुझे भाग के खाना छोड़ के जाना पड़े, मैं इसको खाना स्टार्ट करती हूँ, फिर नेक्स्ट स्टोरी की तरफ जाते हैं। मोए मोए बहुत क्रिस्पी बने ना, थोड़ा सा जल गया है पर थोड़ा क्रिस्पी है वैसे। मोए मोए। तो एक बार सुबह सुबह आज हमारे साथ भी मोए मोए हो गया। हुआ कुछ ऐसे कि हमने जो रखी हुई है ना आती, ये हमने रखी होती है एजेंसी के थ्रू। आती यहाँ पे कहते हैं सिस्टर को, या कहते हैं केयर टेकर को फिलीपीन में। तो हमने जो है ना केयर टेकर जो रखी थी उसको हम या नहीं कहते थे, आती कहते थे। यहाँ पे हम जब या रखते हैं ना तो हम कैसे रखते हैं, हम एजेंसी के थ्रू रखते हैं बिकॉज एजेंसी उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। तो लास्ट मंथ जो मेरी प्रीवियस या थी आती थी उसका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया था तो मैंने न्यू कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई किया था। एजेंसी के साथ उसके लिए हमें अच्छी खासी फीस देनी पड़ती है, एजेंसी को भी पे करना पड़ता है, इनको ट्रैवलिंग अलाउंस भी देना पड़ता है।
फूड अलाउंस भी देना पड़ता है, हमने वो भी दिया। अच्छी खासी अमाउंट जो है वो हमें पे करनी पड़ती है। वैसे अगर हम डायरेक्ट कुछ कोई हायर कर लें तो हमें इतना पे नहीं करना पड़ता, लेकिन अगर एजेंसी के थ्रू करें तो उसकी उनकी गारंटी होती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। डायरेक्ट अगर हम किसी को करें तो वो हम उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, ना उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाला होता है। आप समझ गए होंगे। लाइट थोड़ी कम है, इसको इग्नोर कीजिएगा। वो मुझे लग गया फ्लू, बिकॉज ये जो मैंने चिली सॉस डाला है वो बहुत स्पाइसी है। अच्छा, सुबह सुबह क्या हुआ, मेरे हस्बैंड पाकिस्तान गए हुए हैं, मैं, वजदान, याया और यूसरा, हम 4 लोग थे घर में। तो सुबह यूसरा जो है वो ज़ाहिर है वो यूसरा के लिए हमने रखी हुई थी और ऑलराउंडर थी, इसलिए उसकी ड्यूटी थी, वो क्लीनिंग वगैरह भी करती थी, वॉशिंग वगैरह भी। तो आज सुबह सुबह ऐसा हुआ, रात को ऐसा हुआ कि वो हम लोग जल्दी सो गए, फिर बच्चे जो है आधी रात को जागे, फिर इस वजह से हम सुबह तकरीबन 4 बजे जागे, सोए, सॉरी 4 बजे हम सोए। तो 4 बजे के सोने के बाद हम लोग, ऑब्वियसली मुझे पता था कि आज यूसरा भी लेट जागेगी, तो मैं भी बेफिक्र होकर सोई रही। हमारे घर लगे हुए हैं कैमरास, एक कैमरा जो है वो हमने यूसरा के रूम में लगाया हुआ है, एक बाहर गैराज में लगा और एक यहाँ लिविंग रूम में लगा हुआ है, जिससे सारा घर नज़र आता है। तो सुबह अक्सर मैं क्या करती होती हूँ कि जब मैं जागती हूँ तो पहले उठ के यूसरा का कैमरा चेक करती हूँ कि यूसरा सो रही है, नहीं सो रही, या क्या कर रही है, वट। तो आज मैं जो है ना, एक तो मैं बेफिक्र होकर सोगी कि वो लेट जागेगी। तो सुबह मैंने तकरीबन 10 बजे के करीब अपना कैमरा चेक करने की कोशिश की, तो जो इंटरनेट है वो नहीं चल रहा था। मैंने सोचा शायद कुछ प्रॉब्लम हो गया, इस वजह से इंटरनेट काम नहीं कर रहा, तो ऑब्वियसली कैमरा भी मुझे शो नहीं होगा, बिकॉज मैंने फ़ोन में इंस्टॉल किया हुआ है। तो जब 11-12 हुए ना, तो मैं फिर सो गई। सॉरी, 10 बजे के बाद मैं फिर सो गई। मुझे थोड़ी सी आवाज़ आई कि बाहर जो आती है वो सफाई वगैरह कर रही है, मैं फिर सो गई, बिकॉज काफ़ी टाइम से थी ये हमारे साथ। फिर मैं सो गई। तो फिर ऐसा हुआ कि तकरीबन 11:30 बजे मैंने कहा कि अभी उठते हैं, वजदान को भी भूख लगी है, यूसरा को भी चेक करके आती हूँ कैमरास क्यों नहीं चल रहे। मैं जब उठी हूँ तो मेरे जो इंटरनेट का स्विच था वो किसी ने उतारा हुआ था। मैंने सोचा कि शायद सफाई करते हुए उससे जो है ना स्विच हिल गया, इस वजह से स्विच जो है वो ऑफ हो गया। फिर क्या हुआ कि जब मैंने स्विच ऑन किया, इनकम क्या कहते हैं, वजदान को मैंने बोला कि जाओ यूसरा का डोर खोलो और यूसरा को बाहर ले आओ, बिकॉज अगर वो सोई है तो उसको जगा लो। वजदान जब गया अंदर तो यूसरा ऑलरेडी सोई हुई थी, लेकिन वो वजदान का डोर खोलने की वजह से वो जागी, तो वो एकदम उठ के रोना शुरू हो गई। वो सोई हुई थी। जब मैं गई हूँ तो मुझे कम रूम में सिर्फ यूसरा थी, यूसरा की आती जो है वो रूम में नहीं थी। मैंने सोचा शायद वॉशरूम में होगी। मैं यूसरा को लेके बाहर आ गई, उसका डायपर चेंज किया, उसको मिल्क बना के दिया, वो यहाँ पे खेलने लगी। फिर थोड़ी देर बाद मैंने वॉशरूम चेक किया, अपना सारा घर चेक किया, मुझे जो आती कहीं नहीं मिली। फिर मुझे थोड़ा गुस्सा आया कि कल उसको एक्चुअली सैलरी मिली थी, उसने जाना था ग्रॉसरी करने के लिए, अपनी ग्रॉसरी करने के लिए। तो मुझे गुस्सा आया कि एटलीस्ट तुम ग्रॉसरी करने के लिए गई हो तो हमें बता के जाओ, मुझे बता के जाओ, यूसरा को अकेले छोड़ के क्यों गई हो। गई वो तकरीबन उसको गए हुए अभी 10-15 मिनट ही हुए थे। तो मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया कि आज ये वापस आती है, मैं इसी काफ़ी क्लास लूँगी ना कि मुझे बता के क्यों नहीं गई। फिर वीवर साथ साथ सैंडविच भी खाते हैं, नेक्स्ट आपको बताते हैं। फिर सैंडविच मैंने खा लिए, बहुत मज़े के थे, स्पाइसी भी थे काफ़ी। वेल नेक्स्ट क्या हुआ, कहाँ पे थी मैं कि मैं कुछ देर इंतज़ार करती रही कि जो है वो शायद ग्रॉसरी करने के लिए गई है और थोड़ी देर बाद जो है वापस आ जाएगी। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया मेरा जो है ना शक बढ़ता गया। मैंने जाके उसका रूम चेक किया, उसके रूम में उसके बैग नहीं थे, उसका फ़ोन, चार्जर, शूज़ वगैरह सब वो अपने साथ लेकर चली गई और कुछ भी उसका जो है वो यहाँ पे पड़ा हुआ नहीं था, जिससे मुझे यकीन हो गया कि ये तो भाग गई है, अब तो इसने वापस नहीं आना। तो मुझे पहले तो थोड़ा सा शौक लगा, लेकिन फिर जब मैंने यूसरा को देखा तो मैं, कहते हैं कि आपके साथ जब छोटा मोटा आपका नुकसान होता है तो आप लोगों को शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला का कि आप बड़े नुकसान से बच गए हैं। पहले तो मैं एकदम शौक हुई कि कैसे आज मैं इतनी देर सोई रही बेफिक्र होके और वो ऐसे निकल गया। चलो सामान का तो कुछ नहीं होता कि सामान क्या साथ लेके जाती, घर में हमने कोई इतनी कीमती चीज़ तो रखी नहीं होती, तो बच्चों से ज़्यादा कीमती कुछ भी नहीं होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह यूसरा ठीक थी, अगर खुदा ना खास्ता वो इसको साथ ले चली जाती, मैं कहना भी नहीं चाहती है, तो मैं एकदम थोड़ी सी शॉक्ड हो गई ना। फिर मैंने शुक्र अदा किया अल्लाह ताला का कि चलो अगर उसने जाना था या वो काम नहीं करना चाहती थी तो बता देती। इन लोगों का ये होता है ना कि इनको जब सैलरी मिल जाती है ये लोग कहते हैं बस इसको जाके याशी से खाएं पिएं और नई जॉब ढूंढ लें।
मैंने उसी वक्त जो है एजेंसी को कॉल की, उन्होंने मुझे अच्छा रिस्पांस किया। उन्होंने कहा कि आप चेक करें घर में से कोई चीज़ मिस तो नहीं है। तो हाँ, युसरा का जो फ़ोन है वो मिसिंग है, अभी तक वो मुझे नहीं मिला। बाकी घर में कुछ ऐसा मैंने रखा ही नहीं था, खाने पीने का कुछ ले जाती तो भी कोई मसला नहीं था। बस बता के चली जाती कि मैं ये काम नहीं करना चाहती, तो मैं एजेंसी को बोल देती, वो मुझे रिप्लेसमेंट दे देते। मुझे दुख हुआ बिकॉज़ हम उनको एज अ फैमिली मेम्बर ही ट्रीट करते हैं। लेकिन इससे मुझे एक लेसन मिल गया कि हमें कभी भी किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए और बच्चों के मामले में बिल्कुल बेफिक्र होकर नहीं सोना चाहिए। अब एजेंसी ने बोला है कि हम उस जो भी आपका लॉस हुआ हम उसको रिकवर करेंगे और आपको रिप्लेसमेंट जो है वो हम आपको दे देंगे। कल से जो है न्यू ईयर आ जाएगी। लेकिन अब मैंने डिसाइड किया कि युसरा को मैं अपने साथ रखूँगी, उसकी केयर मैं खुद ही किया करूँगी। तो बाकी जो घर का काम वगैरह है वो मैं उसी से करवाया करूँगी, जैसे कि सफाई वगैरह होगी। तो ये थी आज की स्टोरी। मैंने सोचा चलें आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एक और मज़ेदार किस्म के व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।